कार्ड दिखाइए अपना पुलिस वाला। कार्ड सब चलो दिखाई दूंगा बाद में। तुमको क्यों दिखाऊं कार्ड? बेल्ट भी आपने फर्जी पहन रखी है जो सादा मिलता है। अबीला नहीं है और जूता नहीं है, तो इससे क्या मतलब मैं पुलिस नहीं दिखा। नाम बताइए, नाम। चलो नाम, मेरा नाम मुझको मालूम नहीं, मत पूछो। काम के लिए बैठे, मैं चोर थोड़ी बोलूं। ए भैया, आप पीएचडी होल्डर हैं, आपको ये तक नहीं पता है कि यूपी के ये जो यूपी पुलिस होती है वो केंद्र के अंदर नहीं स्टेट के अंदर आती है। अच्छा, स्टेट के अंदर? स्टेट मतलब नाम क्या है पहले ये बताइए। मैं सब कुछ बता दिया हूँ, हो गया। नाम तो बता ही नहीं है। पागल हो क्या तुम लोग? मैं पुलिस हूँ। पुलिस है? हाँ, किस ड्रेस में हूँ? पुलिस के ड्रेस में है? हाँ, तो बस समझो कि पुलिस। तो अपना वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। अच्छा, तुमको इस भी अभी नहीं मालूम है कि पुलिस ड्रेस है? पुलिस ड्रेस तो ये तो दुकानों पर बिकता है। मैं चरवाहा हूँ गोरखपुर से यहाँ पर आके इतना जोर जबरदस्ती। क्यों डरेंगे सर? ईमानदारी की रोटी खाते हैं किसी के। बेईमानी का रोटी। खाकी वर्दी में यहाँ हो सकता है पाकिस्तान के हो, खाकी वर्दी पहन के घूम रहे हो। मैं पाकिस्तानी हूँ। पिए लिए हैं क्या? कौन पिए हुए हैं क्या? हाँ, मैं पिया करना हूँ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम यूपी में हैं, अभी बक्सर की तरफ जा रहे थे, आजमगढ़ से बढ़कर बक्सर की तरफ जा रहे थे। ये नेशनल हाईवे है, आप इसको एक बार दिखा सकते हैं, एक्सप्रेसवे जो है। और हमें एक सर मिले हैं जो यूपी पुलिस की यूनिफॉर्म में है, लेकिन इनके पास ना यूपी पुलिस का बल्ला है जो यहाँ पे बैच लगता है वो नहीं है, इनके पास नेम प्लेट नहीं है। उसके बावजूद ये अपने आप को दरोगा बता रहे हैं। टूटे हुए चप्पल में ये नज़र आ रहे हैं, एक प्लास्टिक की पाइप इन्होंने ली हुई है। तो मतलब मैं वर्दी में नहीं हूँ ना, तुम्हारा कहने का मतलब। महोदय, खाकी वर्दी कोई भी पहन लेगा। आपको आपका बैच कहाँ है? नहीं दे रहा हूँ तुमको मैं। बैच क्या चीज? बैच। अरे छोट बैच नहीं है, चाहे ना बैच है ना। फिर यहाँ पे अगर आप दरोगा बता रहे हैं तो यहाँ पे भी मिलता है। आप कर रहे हैं बैच नहीं है। आपने बेल्ट भी आपने फर्जी पहन रखी है जो सादा मिलता है। अबीला नहीं है और जूता नहीं है, तो इससे क्या मतलब मैं पुलिस नहीं दिखाई दे रहा हूँ। कार्ड दिखाइए अपना पुलिस वाला। कार्ड सब चलो दिखाई दूंगा बाद में। तुमको क्यों दिखाऊं कार्ड? बाद में दिखाऊं तुमको? अरे हम नागरिक हैं भाई, हम नागरिक हैं। हम जानना चाहते हैं कि यूपी पुलिस का कोई ऐसे ही बैठ के वसूली तो नहीं कर रहा है। बाद में मैं एक नागरिक हूँ, मेरी जानकारी के लिए मुझे जानना है आपसे। तो बाद में कार्ड दिखाई दूंगा, ठीक है? ये आपका कॉपी दिखाइए। चलो अभी कार्ड मिलेगा तो दिखाई दूंगा। कार्ड जब मिलेगा ना तो तुमको दिखाऊंगा, ठीक है? ये देखिए, इन्होंने जो कैप लगाई, मैं आपको जाने ही नहीं दे रही हूँ ना, मैं जाने ही नहीं दूंगी। रुको, आता हूँ तो बात करते हैं। नहीं, मैं चलूंगी आपके। उधर से जाना, ठीक है? जब भी इधर जाना होगा मुझे पहले बताइए थाना कहाँ है, किस थाने में आप तैनात? मैं भावरकोल, ठीक है? चलिए भावरकोल चलिए। तो चलो आता हूँ भावरकोल। ये पैदल ही चल रहे हैं ना, आपके पास कोई गाड़ी तो है नहीं? चलिए मेरे साथ। हाँ, अरे मेरे साथ तुम लोग मत चलो, मैं वो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। डिस्टर्ब कैसे हो जाएंगे? इन्होंने जो कैप लगाई, कैप उतारिए सर आप। तुम लोग मेरे साथ कैप उतारिए आप अपना। नहीं, क्यों उतारूं? बैच नहीं लगाए कैप पे भी? कैप पे भी बैच लगता है यूपी पुलिस वाला। क्या चीज? कैप पे बैच लगता है, आपको क्या पता है भाई? आप कैसा यूनिफॉर्म पहने हुए हैं? यूनिफॉर्म पहने हुए हैं कैसे? नाम बताइए अपना। तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे बताइए ना अपना नाम, बताइए नाम। चलो नाम, मेरा नाम मुझको मालूम नहीं, मत पूछो। मैं जान नहीं रहे हैं, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं भाई। ये यूनिफॉर्म पहन के आप समझ नहीं रहे हैं, ये आपको जेल हो सकती है। आप खाकी वर्दी पहने हुए हैं, जनता का विश्वास होता है खाकी वर्दी पर। आप प्रशासनिक काम के लिए बैठे। मैं चोर थोड़ी बोलूं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बताइए, ये यूनिफॉर्म में इनका केस इतना बड़ा हुआ है। आप किसी यूनिफॉर्म में किसी भी कांस्टेबल तक लोग एक सीमा होती है, एक दायरा होता है वर्दी पहनने का। वर्दी मतलब वर्दी को बदनाम कर रहे हैं भाई। कौन है ये भैया? ब्रिजेश। ये पुलिस है क्या? इधर आइए ना 1 मिनट के लिए। ये पुलिस है कि नहीं? क्या ये पुलिस है ये? दिमाग खत्म, मारूंगा मुंह फूट जाए, पड़ाक। तो पुलिस नहीं है ये? मारूंगा तो फूट जाए। तो यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए हैं? मैं पुलिस हूँ। अंडा है वो अंडा है, उसका आँख ठीक नहीं है। 1 मिनट रुकिए। क्या कह रहे हैं? टोल टैक्स वाले दिए हैं ये ड्रेस? ठीक है। ये ड्रेस कहाँ से मिला? मैं जा ही नहीं रही हूँ, मुझे जाना ही नहीं। आप पहले मुझे बताइए यूनिफॉर्म कहाँ से मिली आपको? जाओ, हमको स्कूल जाना है। स्कूल क्यों जाना है? जाओ। स्कूल क्यों जाना है आपको? हाजिर लगवाना, इस साल पीएचडी फाइनल इस साल है। हाँ, फाइनल हो गया। आप कहाँ, आपकी ये जो वर्दी आपको मिला है वो किसने दिया आपको?
ये पुलिस एक सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार? अरे महोदय, आप पुलिस हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं। सरकार, हमारी जो सरकार है। ए भैया, आप पीएचडी होल्डर हैं, आपको ये तक नहीं पता है कि ये जो यूपी पुलिस होती है वो केंद्र के अंदर नहीं, स्टेट के अंदर आती है। अच्छा, स्टेट के अंदर। स्टेट मतलब राज्य सरकार। अच्छा, राज्य सरकार। हाँ। स्टेट मतलब राज्य सरकार, उसके अंदर आती है। हाँ, यूपी पुलिस स्टेट के अंदर आती है। तो राज्य सरकार भारत में नहीं होता है? भारत में ही होता है, लेकिन मोदी जी आपको कैसे देंगे ये यूनिफॉर्म? तुमको समझ में नहीं आता है तो फिर चलो जाने दो। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। सुनिए भाई, आप ये समझिए कि ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। आता हूँ तो बात कर रहा हूँ मुझको। मुझे चलिए ना, आप ले चलिए। कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, आपको मैं मुझे एक कॉपी में दिखाइए, क्या लिखा है? जी, अपना आपको ये यूनिफॉर्म टोल टैक्स वाले दिए? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी? आपका नाम? उनका नाम अंकिता है। आपका नाम? अर्श नाम है उसका। अर्श? हाँ। आपका क्या नाम है? तो आप लोगों को कौन भेजा है? मुझको कोई नहीं भेजा, मैं अपने मन से आई हूँ। तो मन से आई तो आप लोग गाड़ी पर से उतर क्यों गई? आप लोग मुझसे मैं आपसे डरी नहीं हूँ महोदय। आप यूपी पुलिस का यूनिफॉर्म पहने, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म में कोई शख्स आपको, पहले आप बताइए, आपको ये यूनिफॉर्म किसने दिया है? देखिए सर, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट मूड में बात कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने यूनिफॉर्म पहनी है। आप अपने आप को दरोगा बता रहे हैं, यूपी पुलिस का जो भी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपकी तैनाती यूपी पुलिस में हुई है। तो मुझे ये बताइए कि किस थाने पे आप तैनात हैं, आपका पोस्ट क्या है, नाम क्या है, पहले ये बताइए। मैं सब कुछ बता दिया हूँ, हो गया। नाम तो बता ही नहीं है। पागल हो क्या तुम लोग? पागल हूँ, नाम बताइए। इस तरह से कहीं मत वाले चढ़ देना तो फेल कर देंगे। हाँ, फेल कर देंगे। नाम कई बार अपना नाम बताए, वो लड़के बताए हैं। नाम तो बताए नहीं, वो सब क्या नाम बताए हैं? वो लड़के नहीं बताए जाते वक्त, बताइए जो लड़के जा रहे हैं। क्या नाम बताए? वो लोग नाम हमारा सही बता रहे थे। तो बताइए, क्या बताए? नाम बताइए अपने मुंह से। ओ, मेरा नाम ब्रजेश कुमार भारती है। जाओ, ठीक है। ब्रजेश? अच्छा, किस थाने पे तैनात हैं आप? ओ, मैं भावर खोल रहता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं? मैं पुलिस हूँ। पुलिस है? हाँ। किस ड्रेस में हूँ? पुलिस की ड्रेस में है? हाँ, तो बस समझो कि पुलिस। तो अपना वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। अच्छा, तुमको इस भी अभी नहीं मालूम है कि ये पुलिस ड्रेस है? ये पुलिस ड्रेस है। एक खाकी वर्दी का हर इंसान पुलिस थोड़ी होता है। क्यों नहीं? ये तो दुकानों पर बिकता है। मैं चरवा हूँ। 300 रुपए में ये यूनिफॉर्म मिलता है। चलो आप जाने तो हो गया। उस कॉपी में दिखाइए, क्या लिख रहे हैं आप? वसूली कर रहे हैं लोगों से? अरे खेल लियो, जाओ। अब हमको लेट मत करो। कॉपी दिखाइए, क्या लिख रहे हैं उसमें? आप अवैध वसूली करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं। किससे पैसा लिया हूँ? लोगों से। किससे पैसा मांगा हूँ? तो ये क्या कर रहे हैं आप यूनिफॉर्म पहन के? कॉपी दिखाइए, क्या किससे लिखा है? पैसा मांगू? बताओ, किससे पैसा मांगा? तो कॉपियाँ दिखाइए ना, क्या लिखे हैं? क्यों दिखाऊं? अरे भैया, यूनिफॉर्म में आप हैं, ये कौन सी जगह है? अच्छा ये तो बता सकते हैं ना कौन सी जगह है? जगह पता है कौन सी है? कौन? ये जहाँ खड़े हैं, कौन सी जगह? तुमको मालूम है कौन जगह है? मुझको नहीं पता है, मैं तो दूर से आ रही हूँ, दूर जा रही हूँ। कहाँ घर पड़ेगा? मेरा गोरखपुर घर पड़ेगा। गोरखपुर से यहाँ पर आके इतना जोर जबरदस्ती कर रहे हैं महोदय, आपसे आराम से बतिया रहे हैं, आपको जोर जबरदस्ती लग रहा है। अपना गाँव में हूँ। हाँ, तो क्या करेंगे? उठवा लेंगे क्या? देखो हमारा गाँव देखो। नहीं यार, मैं इतना आपसे मैं बोल गया तो आप तो मुझको डिस्टर्ब कर दी। देखिए, वो मैं हमारा गाँव हुआ, वो दिख रही है ना, वो समनला, वो बस्ती, उसी बस्ती में मैं रहता हूँ। फोन मिला यार 112 नंबर पे। ये आप लोग तो डरती ही नहीं है। क्यों डरेंगे सर? ईमानदारी की रोटी खाते हैं किसी की। मैं बेईमानी का रोटी, मैं आपको बेईमान बोल ही नहीं रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस थाने में तैनात हैं। आपका ना नेम प्लेट लगा हुआ है, ना कोई बैच लगा हुआ है। तो थाने में आकर भेंट करना, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ थाने में। चलिए, आऊँगा बाद में, ठीक है? नहीं, चलो, ये मैं चाहता हूँ, मैं अपने हाथ पैर से जाता हूँ, लेट मत कीजिए। मैं चलूंगी आपके साथ। कहाँ? नहीं, आपको मेरे साथ नहीं जाना है। तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं, आप जाइए जहाँ जाना है, ठीक है? मैं जाने नहीं दूंगी आपको भाई। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, आप रुकिए यहाँ पे। क्या? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, रुकिए यहाँ पे। पुलिस से जैसे मैं पुलिस से मुझको भेंट नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? आप गायब हो जाएंगे क्या? अरे रहने दीजिए। 112 नंबर वाला ऐसा बेकार नंबर है कि जब जरूरत होता है तो कभी काम नहीं लगता है। अरे जाइए आप लोग, हमको जाना है, ड्यूटी करना है। ये 112 नंबर है, ये इमरजेंसी नंबर है, और जब आप इसको मिलाइएगा ये कभी क्या समझ तुम लोग अपने आप को वर्दी वाला समझ रहे हो? पुलिस समझ रहे हो तुम लोग? पुलिस गुंडा होती है क्या? तुम लोग पुलिस के ऊपर कोई प्रशासन, कोई नियम, कोई कानून ना करो। अरे आप बिना कानूनी काम कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, उसके बाद आप दबंगई बजा रहे हैं। क्या कर रहा हूँ? मुझे कार्ड दिखाइए, अपनी जॉब कार्ड दिखाइए, अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। आप मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। मैं कह रही हूँ आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आप कहाँ है कि मैं आपको एंटिटी तो कार्ड दे? गजब हाल है यार, 112 नंबर पे फोन नहीं लगा। आइडेंटिटी कार्ड क्यों आपको मैं दूं?
अरे अपना परिचय तो बताएंगे ना। मैं नागरिक हूँ, आप मेरी सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं, मैं टैक्स देती हूँ, उस टैक्स के आपको पैसा मिलता है, तो आप मुझे बताइए ना कि आप किस थाने में तैनात हैं, कहाँ आपकी कब ज्वाइनिंग हुई है, कहाँ ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग कहाँ हुई है, तैनाती कहाँ? गाड़ी में बैठिए, तैनाती गाड़ी खोलिए, बैठिए, भागिए। ये यूनिफॉर्म में भैया इनका जुल्फ दिखाइए। कोई फीस देती है मुझको परेशान करने के लिए, तुम लोग हमको परेशान करना चलो कर दिए। एक तो आप फर्जी पुलिस है, ऊपर से आप जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हो यार, आने दो। ये नहीं, तुम लोग मैं आपको जाने नहीं दूंगी जब तक बैठो, गाड़ी में बैठो, नहीं मिलेगा मुझे। तुम लोग हमको आज परेशान मत करो यार। कहाँ से आपको वर्दी मिली? तुम बोलो यार, तुम मुझसे बोलो, चलो ये तुम लोग बंद करो। मुझे कोई इंसान बताइए जो आपको जानता हो, मैं चलूंगी आपके पीछे पीछे। ये एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर प्रशासनिक पद पर कोई बैठा हुआ है, कोई पुलिस का जवान है जो अपने आप को, आप क्या पद बता रहे हैं, दरोगा बता रहे हैं अपने आप को, आप ना अपना परिचय बता रहे हैं, ना आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर है, टूटे हुए चप्पल में खाकी वर्दी पहनकर आप घूम रहे हैं, और जितने ट्रक वाले यहाँ से जाएंगे उनको रोक रोक के पैसा वसूल करेंगे, 200, 500, 1000 रुपए। चलिए ठीक, मैं आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ, तो आप मुझे नहीं पहचानते, मैं खाकी वर्दी को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तो जाइए आप लोग, हमसे क्यों जाएंगे? मुझे अपना परिचय दीजिए ना आप। 112 नंबर पे फ़ोन नहीं लग रहा है, बताइए। हम इनकी शिकायत करना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म में ये है। 112 नंबर। अच्छा आइए, पुलिस से मैं बात करा देता हूँ। चलिए, एक बार किसी पुलिस वाले से बात कराइए मुझे। चलिए, पुलिस से मैं बात करा देता हूँ। मैं चल रही हूँ। आप लोग तो हमको डिस्टर्ब ऐसा करती है जैसे कि हमारी जिंदगी खराब कर दी। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? क्यों नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आप लोग हमारा साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए, मुझे पुलिस परेशान कर रहे हैं। मुझे पुलिस वाले से बात करना है। मुझे जानना है कि आप किस थाने पे तैनात है और आपको कौन दे दिया यूनिफॉर्म? कौन चीज? यूनिफॉर्म का सरकार दिया है। कौन सरकार? अरे ये सरकार दिया है। कौन? ये भारत सरकार दिया है। किस देश में हो? क्यों देगा? मूर्ख हो, किस देश में हो? इंडिया में हूँ। तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन सरकार देगा मुझको यूनिफॉर्म? आपको भारत सरकार क्यों देगी? कहा तो मैं कहा भारत सरकार क्यों देगी आपको यूनिफॉर्म? नहीं, मैं मुझको भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है। मैं चरवाहा हूँ, जाकर चोरी करके लाया हूँ। अरे यार, इनको ये तक नहीं पता है कि यूपी पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है और ये योगी जी इनको दिए होंगे, भारत सरकार कैसे देगी? आप तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं ना। उन लोगों को पहचानते हैं क्या आप? वो जो लोग गए हैं? नहीं। चलिए, अरे आप अधिकारी हैं? नहीं हूँ मैं। अब अधिकारी हैं? नहीं हूँ मैं। अधिकारी में आइए, मुझको ले चलिए किसी पुलिस से बात कराइए कि आप यूनिफॉर्म में क्यों घूम रहे हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये मजाक लग रहा होगा कि हम किसी को रोक कर उनसे बात कर रहे हैं और अभी भैया जैसे बोल रहे हैं कि उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। बतौर जागरूक नागरिक आपका यह अधिकार है जानने का कि अगर कोई यूनिफॉर्म में घूम रहा है वो कौन है। इनके पास ना बैच है, ना नेम प्लेट है, ना ये जॉब कार्ड दिखा रहे हैं, ना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखाने की कोशिश। ये कोई और भी हो सकता है, और हो सकता है खाकी वर्दी में, यहाँ हो सकता है पाकिस्तान के हो, खाकी वर्दी पहन के घूम रहे हो। मैं पाकिस्तानी हूँ। देश की सुरक्षा के लिए आप घातक हो सकते हैं। हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। है ना? पाकिस्तानी हैं आप? तो यहाँ क्या करने आए हैं? पाकिस्तान जाइए फिर। क्या? पाकिस्तान जाइए फिर। हो सकता है ये चीन के कोई जासूस हो जो भारत में आए हो। दिमाग जो है ना शांत करके अच्छा से बात कीजिए सर। अच्छा से बात करें। आप अपना परिचय बताइए, थाना बताइए, कहाँ ज्वाइनिंग हुई, कहाँ किस थाने में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, ट्रेनिंग कहाँ हुआ है, सब मुझे बताइए आप तुरंत। क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताएंगे भाई? आपको बताना यहीं पर ज्वाइनिंग हुआ है, यहीं पर हो गया टोल टैक्स पे। ये सही, इतना सब बाद में दूंगा ले छा। ये कौन है चाचा? हाँ, आइए आप ऊपर, ऐसे आइए। तो ये यूनिफॉर्म में क्यों घूम रहे हैं खाकी वर्दी के? हमारा इस पर टिप्पी है, छोटे वाला रोड का। वर्दी कहाँ से मिला इनको? पुलिस दी है यार। कौन पुलिस दिया है वर्दी आपको? हाँ, कौन, किस देश में हो? भारत में है। हाँ, तो तुम मूर्ख हो, मुझसे मत बात किया। मैं मूर्ख हूँ? हाँ। और आप बुद्धिमान हैं? ये हमारी स्कूल छोड़ाइए, ये सब लोग हमको परेशान किए हैं। तो केस कर दीजिए जाके, हम आपको परेशान कर रहे हैं तो। क्या केस कर दीजिए जाके, हम आपको परेशान कर रहे हैं तो। इतना अच्छे से हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है भाई? तो तुम लोग हमको परेशान, सुनो,
एक दिन ये तुम लोगों को जवाब मुझे देना बताइए, पड़ेगा। पुलिस को किस नंबर परेशान कर रहे हो तो पुलिस को मैं किस नागा नंबर नहीं से होता बुलाएं? हूँ, कल स्कूल जाता हूँ तो अब मेरे साथ मत आइए। मैं तो चलूंगी आपके साथ, जब तक आप किसी इंसान से नहीं मिलवाएंगे तब तक। जैसे आप ही लोग बस कल सिर्फ अधिकारी पद पर वसूली हैं, करते हैं आप, हाँ? मैं अधिकारी थोड़ा ना हूँ। तो कौन है आप? वही तो मैं पूछ रही हूँ, परिचय बताइए अपना, हम जाएं, हमको और काम कोई है भाई। और कोई अधिकारी थोड़ा ना है। ऐसे आप लोग बात करें जैसे आप लोगों जैसे किसी को और बात करने नहीं आता है। मैं अधिकारी। मिल लो पाओ इन लोगों से, मिल लो। कौन है भैया ये? कौन है ये? मिल लो इन लोगों से। यूनिफॉर्म कैसे पहने हैं यूपी पुलिस का ये? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कहाँ से मिला आपको? भैया ये एक महोदय हैं, इनका नाम परिचय ये हमें नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इनकी सुरक्षा का इशू है। अब सोचिए कि कोई भी हमारा हाजिर लगवा देना स्कूल पर, ठीक है? ये लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्कूल पर हाजिर लगवा देना। जानते हैं आप? अनिल सर से इनको जानते हैं आप? टोल टैक्स पर जाइए, टोल टैक्स पर। आप पुलिस वाले को बुला रहे हैं तो बुलाइए, मुझे तो आपका आप लोगों को परिचय मैं जानना रोका है। कहाँ हूँ? पुलिस वाले को आप बुलाइए लोगों को ना। जाने का कहाँ हूँ? मैं रोका कहाँ हूँ? मुझे पुलिस वाले से मिलना है, आपका परिचय जानना है। आप कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है ये कोई जासूस हो और इनको कोई ना जान पाए, इसलिए ये यूपी पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हो। बतौर जागरूक इंसान ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें और समझें कि जो आपकी सेवा के लिए लोग नियुक्त हुए हैं, कहीं उनकी खाकी वर्दी को लोग चोला बनाकर आपका यूज़ तो नहीं करें। आप वसूली करते हैं, मैं कह तो रही हूँ। कॉपी दिखाइए अपना, वसूली करते हैं आप ट्रकों वाले को रोक के, ट्रकों वालों को रोक के। आइए यहाँ पर, वहाँ पे क्या करना है? आइए पुलिस से भेंट करा दूँ। आइए। तो पुलिस से डरती हूँ क्या मैं? हाँ, तो पुलिस से डरती नहीं है तो आइए पुलिस से भेंट करा दूँ। तो चलिए भेंट करने तो मैं चल रही हूँ। पुलिस नहीं देख रहा हूँ तो ये पुलिस से भेंट करा दूँ। चलिए। क्या है, दरोगा हैं आप? हाँ। हैं? मैं चोर हूँ। चोर है? हाँ। तो फिर चोर हैं तो पुलिस वाला ड्रेस क्यों पहने हैं? तो आँख से दिखाई दे ही रहा है। हाँ। तो फिर इसमें पूछ क्यों रही है? नहीं तो मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले अपने आप को दरोगा बता रहे थे। हम दरोगा हैं। कौन से थाने के दरोगा हैं? अरे मैं इसी थाने का दरोगा हूँ। किस थाने का? मैं बताता हूँ। बताइए। मैं वो थाना देखे हैं आप, वो बलिया में चीतवाड़ा गाँव, हाँ। वो थाना का दरोगा। तो यहाँ कहाँ आ गए तब? बलिया वहाँ है। तो क्या करूँ मैं? मेरा मन करेगा तो इधर नहीं आ जाऊँगा। इधर दरोगा हैं, टूटे हुए चप्पल में घूम रहे हैं। भैया आप सही बताइए, आप अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। मुझको कहीं दूर जाना है भैया, बहुत काम होता है हम लोगों के पास। अच्छा, आप लोगों को पास मुझसे ज़्यादा काम है। हाँ। हमारा काज कराएं, हमारा काज कराएं, पटना उतर के बिना कहे बगैर, बिना आदेश के उतरना नहीं चाहिए। किससे आदेश लेना पड़ेगा? गाड़ी में से हाँ। किसी के बिना आदेश के उतरना नहीं चाहिए। किससे आदेश लूंगी? मेरी गाड़ी है, मैं टैक्स भरती हूँ। अभी यहाँ से टैक्स भर के निकल रही हूँ रोड पे चलने के लिए। मेरी गाड़ी है, रोड का टैक्स दे के मैं उतर रही हूँ। मेरी गाड़ी है, तेल मैं डलवाती हूँ, खरीदी मैं हूँ। हाँ। तो मैं किससे परमिशन लूंगी अपनी गाड़ी से उतरने की? करो आप उतरती हैं तो मैं टैक्स लेकर उतरता हूँ। चलिए, पुलिस वाले कहाँ हैं जल्दी बताइए, जिनसे मिलवाने आप मुझे ले जा रहे हैं, जो हाँ, आपका आइए। परिचय। चलिए। आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे यार, अभी आप पुलिस वाले से मिलाने ले जा रहे हैं ना? पी लिए हैं क्या? कौन? पिए हुए हैं क्या? हाँ, मैं पियक्कड़ ना हूँ। पियक्कड़ है ना? हाँ। तभी भुला जा रहे हैं थोड़ी हाँ, देर बाद। मैं पियक्कड़। तो यूनिफॉर्म पहन के काहे पी रहे हैं? प्रणाम। इन लोगों से वो आ मिलिए। रहे हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये लोग परेशान कर रहे हैं। वो आ रहे हैं। आइए 1 मिनट आइए। ये यूपी पुलिस, यूपी आप लोग इनको यूनिफॉर्म दिए हैं वसूली करने के लिए? पहले मुझे बताइए, आप लोगों ने यूनिफॉर्म दिया है वसूली करने के लिए? ये गाड़ी को रोक के पैसा मांगेंगे? कौन कर रहा है? पागल है? अच्छा, यहाँ से। आपको जानते हैं वो? सर पहले बात करिए मुझसे। सर पहले बात करिए मुझसे। आप एक जिम्मेदार इंसान मुझे लग रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं। आप यूनिफॉर्म उनको दिए हैं वसूली करने के लिए? 200, 250, 500 रुपए वसूलो क्योंकि यूनिफॉर्म है वो। ये वो पागल है, इस गांव के बगल का है कि यहाँ वर्दी हमको कहाँ मिलेगा? हम पुलिस वाले हैं, वर्दी देंगे उसको। तो आप लोगों की मिली जुली भगत होगी। दिन भर में 5,000 रुपए कमाते होंगे, 2,500 रुपए आपको देते होंगे। ये गलत बात है, आप गलत बोल रहे हैं। वो आपका परिचय बता रहे हैं कि हम चलिए मिलाते हैं उनसे।
आपको पहचाने कि नहीं वो बताइए। मैंने सर पहले एक बात सुनिए। हाँ बताइए। वो कल यहाँ पर एक जो भरत यादव CSO है उसी का एक दरोगा था, तो वो इसको वर्दी घूम रहा था इसी तरह से, इसको उन्होंने वर्दी अपना रखा था, इसको दे दिए, ये पागल है। तो वही घूम रहा है, देखिए वो किस तरह से घूम रहा है कि जाएगा, उस गांव का रहने वाला है। अपने आप को यूपी पुलिस का जवान बता रहे हैं, PhD होल्डर। वो पागल है, मैं आपको देखने में नहीं लगता है कि वो पागल है? तो पागल को अधिकार होता है क्या वसूली करने का? अरे कहाँ वसूली, किससे किया? 1 रुपया किया होता तो अभी मार कर इसको फिट कर देंगे हम। अच्छा और क्या सर, आप मुझे बताइए। बड़ी मारा अभी जान जाएगा तुरंत। आपसे मिलाने वो मुझे उतनी दूर से लाए, देखिए मेरी गाड़ी कितना दूर खड़ी है। तो हम लोग तो भाई मान लीजिए सर कि यहाँ पर हम टोल देखेंगे ना, कि गाड़ी काटेंगे ना। हाँ। इनका नाम सुभाष राय है। हाँ सुभाष राय है। अच्छा। यही हमारे खेत जमीन में टोल भी है। हाँ। हमें 2 करोड़ रुपया भी मिला नहीं, 80 करोड़ 78 लाख रुपया बलेसरी गांव का रुका हुआ है। 2 करोड़ रुपया आपका रुका हुआ है, तो आप अवैध वसूली करवा रहे हैं। अवैध कैसे करा रहे हैं? हाँ। आपसे मैं अवैध लिया हूँ? नहीं, वो इंसान आपका परिचय बता रहे हैं, अपने आप को यूपी पुलिस का जवान बता रहे हैं। देखिए हाँ। हमारे गांव का ये टोल है, हमारे जमीन में ये टोल है। आज तक पैसा नहीं मिला, लेकिन सरकार ने क्या ये किसानों का पैसा दे दिया क्या हम लोगों का? 80 करोड़ 78 लाख रुपया बलेसरी गांव सभा का है। अब इस गांव का धारा 52 नहीं हो, इसी से हाई कोर्ट में रुका हुआ है मैटर। उसमें हमारा खुद 2 करोड़ रुपया है। तो हम जबरदस्ती, हम लोग तो नौकरी करते हैं यहाँ पर, हम सुपरवाइजर हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये गलत आप बोल रही हैं कि 500 रुपया 5000 रुपया वसूली करते हैं। मैं गलत बोल रही हूँ और सर गलत बोल रही हैं। मेरे में रिकॉर्ड है सर, ऑन कैमरा। अरे ऑन कैमरा आप मेरे पे सर, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते सर। हमसे क्यों पूछी कि मैं वो आपका परिचय बता रहे हैं सर। सुनिए मेरी बात, चिल्लाइए नहीं। पहली बात, गुस्सा हमको भी आता है सर, ऐसा नहीं है। आता होगा आपको। आप मेरे पे चीख नहीं सकते। मैं किसी की जमीन में नहीं खड़ा हूँ, किसी की अरे महोदय, तो सुनिए, आप खड़े हैं तो पैसा दे के खड़े हैं। नहीं है ना, हमको नहीं मिला है ना। मैं क्या जानूं, सरकार ने हमसे टैक्स लिया है। अरे यार, आप कुछ भी बतिया रहे हैं सर, पढ़े लिखे इंसान है सर। थोड़ा ना सेंस वाली बात करिए सर, सेंसलेस बात मत करिए सर। मैं ये बता रही हूँ, मैं रोड पर चली हूँ तो मैं भी टैक्स दे के निकली है कि नहीं? मेरी गाड़ी निकली है ना। तो आप अपनी जमीन का दोस्त तो नहीं दिखाएंगे सर, हमने टैक्स दिया है तो चल। मैं अगर जबरदस्ती किसी से वसूल था तब तो, अगर मान लीजिए हम लोग सही तरीके से हैं, आर्मी जाते हैं उसको छोड़ता हूँ, विधायक को छोड़ता हूँ, सांसद को छोड़ता हूँ, जितना लिखा गया है उस पर हम सबको छोड़ता हूँ। तो मैं आपसे अरे महोदय, तो मैं आपसे बोल रही हूँ क्या मेरे टैक्स का पैसा मत लीजिए? मैं आपसे बोली क्या? एक बार भी बोली क्या? मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ दोस्तों, मैं जितना कमाती हूँ उतने में से सरकार जितना मुझसे मांगती है उतना मैं दे देती हूँ। ओ सर सुनिए, आपने ये कहा कि 2000 4000 वसूली कराते हैं और इसमें हिस्सेदार बनते हैं, इस पर मैं कह रहा हूँ। नहीं, सुनिए, अब आप बात पलट रहे सीधे। मुस्कुराने से मैं पिघल थोड़ी जाऊंगी। आपने कहा कि सरकार ने मुझे पैसा नहीं दिया है, तो मैं पूछूं तो वसूली करा के पैसा वसूलेंगे क्या? नहीं, ये पूछूं, ये मेरे सवाल करना है भाई, सवाल करना मेरा अधिकार है, मैं पूछूंगी आपसे। वो ठीक है, तो फिर आप जवाब दीजिए फिर इसका। जवाब दिया है ना। वो पागल है। नाराज क्यों हो रहे हैं फिर? नाराज इसलिए होंगे, पागल है। आप कह रहे हैं ये कि 5000 और 7 गाड़ी वालों से वसूल करके आप लोग उसमें हिस्सेदार बनते हैं। तो हमारे घर से नहीं होगा, इतना प्रॉपर्टी हमारे पास है। वो देखिए सागौन का बगीचा, वो देखिए कई करोड़ का। ये भैया बहुत अमीर है। देखिए, मैं बतौर एक जिम्मेदार नागरिक जिसने नौकरी कोई गलत का काम है। सुनिए आप सुनिए, बतौर एक जिम्मेदार नागरिक जिसने जिम्मेदारी उठाई है समाज में कुछ बेहतर करने की, खाकी वर्दी का एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होता है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। उस यूनिफॉर्म को पहनकर ऐसे हाईवे पर एक शख्स नज़र आते हैं और अपने आप को दरोगा बताते हैं। मैं रुकी, उनसे मैंने बात किया, मैंने पूछा कि बताइए किसी के बारे में जो आपका परिचय दे, जो आपको जानते हो। तो सीधे वो उनका नाम बता रहे थे। क्या नाम था? सुभाष राय। वो जो यूपी पुलिस के जवान बतौर अपने आप को यूपी पुलिस का जवान बता रहे थे, कथित, मुझे नहीं पता वो थे या नहीं। वो एक इंसान से बताते हैं कि ये मुझे जानते हैं। उनसे जब हम बात करने जाते हैं तो बोलते हैं ये जो जोड़वा जो है जिस पे आप चल रही हैं वो हमारा है। अब उनको बताना है कि अभी टोल का पैसा भर के आ रहे हैं। महोदय क्या बात कर रहे हैं? और जितने रोड पर चलते हैं ईमानदारी से उतने रोड का टोल भरते हैं, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भारत का विकास हो। चिंदी चोरी, पैसा चोरी करने का मेरा
ना तो मन है और ना मैं चाहती हूँ। जितनी ईमानदारी से मैं काम कर रही हूँ उतनी ईमानदारी से मैं चाहती हूँ दूसरा इंसान भी काम करे। अगर रोड पर मैंने पैसा दिया है चलने के लिए तो कोई उससे अवैध वसूली तो नहीं कर रहा, खाकी वर्दी का धौस जमा कर पैसा वसूली तो नहीं कर रहा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं तो अपना काम करूँगी भैया। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।